भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोगों में डर का माहौल। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो लोगों ने बनाया है सोशल मीडिया पर इस वक्त लोगों ने पोस्ट की है। रिक्टर स्केल पर 3.2 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। फरीदाबाद की तस्वीर है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह ये भूकंप के झटके आपको दिखा रहे हैं, डराने वाले 3.2 भूकंप के झटके की तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर। और ये झटके बताते हैं कि ये भूकंप कितना तेज था और लोगों में इस वक्त आप देखिए भय व्याप्त है। पलवल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फरीदाबाद, पलवल आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.2 ये भूकंप का आपको ये पैमाना था। सुबह 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, हालांकि अभी वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे हैं भूकंप का केंद्र कहां था, भूकंप का केंद्र कहां था, इसके बारे में अधिक जानकारी आनी बाकी है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। भूकंप से हरियाणा हिल गया है, 12 जिले संवेदनशील हैं। रोहतक, पानीपत और ये वो क्षेत्र हैं जहां पर संवेदनशील यानी कि आपका ये रेड जोन जिसको आप कह सकते हैं भूकंप के लिहाज से घोषित किए गए हैं। ये जिले करनाल भी है, उसमें महेंद्रगढ़ जिला भी 12 इन संवेदनशील जिलों में आता है। पंचकुला ये वो क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप से हरियाणा आज भी हिला है। अंबाला 12 जिले संवेदनशील, 12 जिले। सोनीपत है, आप देखिए जहां पर भूकंप के झटके महसूस किया जाता है। गुरुग्राम भी, हाईटेक सिटीज गुरुग्राम भी इसमें आता है। झज्जर भी भूकंप के झटके महसूस कई बार यहां पर भी होते हैं। नूह में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। पलवल में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। बार बार देखिए हरियाणा में भूकंप क्यों आ जाता है। देहरादून से महेंद्रगढ़ तक जमीन के नीचे आप देखिए फॉल्ट लाइन में जब प्लेट मूवमेंट करती है, प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो इसके आपस में टकराने से कंपन पैदा होता है और इसी वजह से आप कहिए कि घर्षण होता है और जिससे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और इसीलिए हरियाणा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आए दिन हम देखते हैं भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, चाहे वो तीव्रता पर कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन ये वो संवेदनशील क्षेत्र हैं, 12 जिलों को हमने आपको दिखाया जहां पर फॉल्ट लाइन में जब प्लेट मूवमेंट करती है फ्लॉट लाइन के नीचे और उसके बाद आपस में जब घर्षण होता है टकराने से आपस में, ऊपर सतही तौर पर इसे भूकंप ही कहा जाता है। और इसीलिए 12 जो जिले हैं वो इस लिहाज से बहुत ही संवेदनशील हैं, सेंसिटिव आप कह सकते हैं। देवेंद्र कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देवेंद्र, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी है 3.2 की भूकंप की तीव्रता और अभी क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद इस बार दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है और ऐसे में यहाँ भूकंप के ठीक 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो माना जा सकता है कि दिल्ली से सटे अगर फरीदाबाद में भूकंप की अगर तीव्रता 3.2 हो तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं हरियाणा की धरती पर। अगर इससे भी पहले अगर बड़ी बात करें तो हरियाणा में इस बार जुलाई के महीने में ही तीसरी बार ऐसा हुआ है जब भूकंप आया है और भूकंप के झटके, चूंकि अब के केंद्र फरीदाबाद रहा है, बिल्कुल दिल्ली से सटा है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि लोगों में भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बनता हुआ ठीक 6 बजे दिखाई दिया। चूंकि तीव्रता जो रिएक्टर स्केल पर अगर इसके पैमाने की बात करें तो 3.2 थी। तो क्या समझा जा सकता है इससे पहले झज्जर केंद्र रहा, रोहतक केंद्र रहा और इस बार अब फरीदाबाद केंद्र है, तो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। और जिस तरह से अब ये 5 किलोमीटर डेप्थ में भूकंप के झटके आए हैं तो ऐसे में फरीदाबाद में भी लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर दिखाई दिया है। जो हाई राइज सोसाइटी है ज्यादातर, खासतौर से उनकी ऊपर की जो मंजिल है वहां ज्यादा ये झटके महसूस किए गए हैं। आसपास का जो इलाका है, अगर पलवल की बात करें, पलवल, दिल्ली अगर एनसीआर की बात करें तो हर जगह ये महसूस किए गए हैं, लेकिन इसका जो केंद्र रहा है वो फरीदाबाद रहा है। जी रविंद्र, 12 जिले जो संवेदनशील हैं हरियाणा के, क्या वैज्ञानिक कह रहे हैं आने वाले समय में आफ्टर शॉक भी आ सकता है क्या? क्योंकि इसकी भी आशंका रहती है कि जब भूकंप आता है तो एपिसेंटर से आफ्टर शॉक आने की भी संभावनाएं रहती हैं।
निश्चित तौर से देखिए, अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो फरीदाबाद या दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, ये भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है और इसीलिए बार बार यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन राहत की बात ये रहती है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टर स्केल के पैमाने पर बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसा कि इस बार भी आया है। वो 3.2 का भूकंप आया है, तो ऐसे में झटके जरूर महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी की जन हानि का कोई नुकसान नहीं पता चला है, तो समझा जा सकता है। लेकिन दहशत जो थी, 6 बजे थी, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, तो ऐसे में उनके सामने जब वो महसूस किए गए तो कुछ लोग घर से बाहर भी निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि निश्चित तौर से डर जरूर लोगों में रहता है, क्योंकि अब तीसरी बार हरियाणा में एक ही महीने में अगर भूकंप आया है, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं उनमें घर्षण बार बार हो रहा है, और इसी के चलते ये इस तरह के जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जी। धरती के नीचे कुछ ना कुछ तो चल रहा है और हाई राइज सोसाइटियों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत संवेदनशील समय हो जाता है इस समय, उनके लिए चिंता का विषय है। चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन